चार श्रम कानून के विरोध में आज देश भर में ट्रेड यूनियन और किसान संगठन ने विरोध प्रदर्शन किया। चार श्रम कानून को लेकर आज ट्रेड यूनियन हड़ताल पर है, जिसे किसान यूनियन ने भी समर्थन दिया है। उनका कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिशा निर्देशों को नजरअंदाज करते हुए इन्हें लाया गया है। इससे बड़े पूंजीपतियों को लाभ होगा, किसानों को नुकसान होगा। इसके पहले किसान संगठन ने ट्रंप का पुतला फूंका। सभी संगठन कमिश्नर कार्यालय में एकत्र हुए और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। ट्रेड यूनियन और किसान संगठन के लोगों का कहना है कि इन कानून को लाने से लगभग 70% से ज्यादा फैक्ट्रियां श्रम कानून के नियम से बाहर हो जाएंगी। श्रमिकों को मालिकों के रहमो करम पर छोड़ दिया जाएगा। 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लिया जाएगा, जिससे बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है। इस कानून के आने के बाद नौकरी और मिलना मुश्किल हो जाएगी, जिसके चलते चारों श्रम कानून पूरी तरीके से रद्द किए जाएं। किसान संगठन का कहना है कि यह सब अमेरिका के दबाव पर हो रहा है। किसानों को अब अमेरिका से बीज खरीदना पड़ेगा, जो किसान नहीं चाहता। वहीं दूसरी ओर मजदूरों का ठेका कारण आउटसोर्सिंग पूरी तरीके से बंद कर दी जाए। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट को रोका जाए। श्रम शक्ति नीति 2025 का प्रारूप वापस लिया जाए। 26,000 महीने की राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन तथा 10,000 प्रति माह पेंशन लागू की जाए। ड्राफ्ट ब्रिज बिल और बिजली सुधार बिल वापस लिया जाए। रक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, बैंक, बीमा, बीएसएनएल, कोयला व परिवहन, बंदरगाह, तेल, भेल, स्टील समेत सभी सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण न हो। विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन एक्ट 2025 को पूरी तरीके से खत्म किया जाए। बीमा क्षेत्र में 100% एफडीआई का फैसला वापस लिया जाए। खाली पड़े सरकारी पब्लिक सेक्टर के तत्काल पद भरे जाएं। आंगनवाड़ी, आशा, मध्याह्न भोजन श्रमिकों की स्थायी करके उन्हें सरकारी कर्मचारी बनाया जाए। सभी को पेंशन दिया जाए। पूर्ण पेंशन की बहाली की जाए। इस संबंध में कुछ लोगों से बात की है। आइए सुनते हैं क्या कहना है। नहीं सहेंगे, कानून नहीं सहेंगे, कानून नहीं सहेंगे, इंकलाब जिंदाबाद, रद्द करो, एमएसपी की कानूनी गारंटी देनी होगी। अपने अलग से कोई ज्ञापन हो तो वो भी देने के लिए स्वतंत्र है। पर ये संयुक्त हड़ताल है जो देश भर की मांगे हैं। 11 सूत्री मांगों में क्या पूरा मामला है? आज पूरे देश भर का किसान और मजदूर जो है, जो देश भर की तमाम ट्रेड यूनियंस हैं और राष्ट्रीय फेडरेशन हैं, वो सरकार की जो मजदूर विरोधी नीतियां हैं, जो इस देश के अंदर 24 श्रम कानून थे, उन 44 श्रम कानूनों को बदलकर सरकार ने 4 लेबर कोड में परिवर्तित कर दिया है। और वो जो 4 लेबर कोड हैं वो मजदूरों की तबाही के कानून हैं, जिसमें कि आने वाले समय में वो 4 लेबर कोड लागू हो जाएंगे तो अभी तक इस आज़ाद मुल्क के अंदर जो मजदूरों के जो श्रम कानून के अधिकार हासिल थे, वो सारे अधिकार जो है ख़त्म हो जाएंगे और मजदूरों की स्थिति जो है गुलामों की तरह हो जाएगी। उन्हें जब कंपनी मालिक चाहेगा तब उनको रखेगा, जब चाहेगा निकाल देगा। उनके सारे सामाजिक सुरक्षा के अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। उनके जो बाकी तरीके के अधिकार हैं वो भी खत्म कर दिए जाएंगे और इस देश के अंदर फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट की जो है पॉलिसी लागू की जाएगी, जिसमें कि आने वाले भविष्य में स्थायी रोजगार की कोई जगह नहीं बचने वाली है। सारी कंपनियों के अंदर ठेका और उस तरीके का फिक्स टर्म के वर्कर्स जो है वो रखे जाएंगे। 1 साल के लिए रखे जाएंगे और 1 साल के बाद उनको निकाल दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत इस श्रम कानून में कहा गया है कि उनको ग्रेजुटी मिलेगी, बाकी सुविधाएं मिलेंगी। पर जब उनको 1 साल के बाद निकाल दिया जाएगा, हाँ 11 महीने के अंदर ही निकाल दिया जाएगा, तो ग्रेजुटी और बाकी चीज़ों का कोई प्रावधान बचता नहीं। तो हम लोग CI2 और पूरे देश भर का मजदूर ये कह रहा है कि ये काला कानून जो इस देश के अंग्रेज नहीं ला पाए इस देश के अंदर, वो इस देश की मोदी सरकार ला रही है, जो सिर्फ इस देश के बड़े कॉरपोरेट और पूंजीपतियों के हितों के लिए वो कानून है। पहले वो मजदूरों के लिए कानून लाई थी कि सारे देश की किसानों की जो ज़मीनें हैं वो अडानी अंबानी को सौंप दी जाए। अब इस देश की सारी श्रम शक्ति को जो है वो अडानी अंबानी और बड़े पूंजीपतियों के हाथ सौंपना चाहते हैं। वो जैसा चाहें वैसा उनको गुलाम बना के रख सके। आज इसी का पूरे देश भर में प्रतिरोध है, विरोध है। आने वाले समय में इन कानूनों को वापस नहीं किया गया तो और बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। जब तक इन कानूनों को वापस नहीं करा लिया जाता तब तक ये संघर्ष जारी है।